भागवत जी कहते हैं कि हमारे शरीर में कुछ वेग हैं, वेग, गति, मूवमेंट, स्पीड, कुछ वेग हैं और उन वेगों के नाम हैं कुछ। उनके बारे में उनका यह कहना है, एक सूत्र है और उस पर पूरा अध्याय है, एक ही सूत्र पर पूरा अध्याय है। वो ये कहते हैं कि जब ये वेग आए शरीर में तो कभी भी नहीं रोकना चाहिए, कभी भी रोकना नहीं चाहिए। ऐसे कुछ वेग हमारे शरीर में है, उनमें से एक है हंसी। अगर आपको सहज रूप से हंसी आ रही है तो बिल्कुल मत रोकिए, खूब जोर से खिलखिलाकर हंसिए अगर हंसी आ रही है। अब आप पूछेंगे ये हंसी आती कैसे है? ये जो हंसी है इसके बारे में भागवत जी ने बहुत विस्तार से व्याख्या की है कि ये शरीर के अंदर कुछ रसों का प्रभाव है। आज की भाषा में हम अगर कहें तो कुछ एंजाइम्स हैं और कुछ हार्मोन्स हैं जिनके चलते ये हंसी आती है। और ये एंजाइम्स और हार्मोन्स शरीर की अलग अलग ग्रंथियों से उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारे शरीर में ये मस्तिष्क में एक पीनियल ग्लैंड है, उसमें से जो रस उत्पन्न होता है, मैं रस ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, हार्मोन्स और एंजाइम्स में कंफ्यूजन हो जाता है। तो पीनियल ग्लैंड में जो रस उत्पन्न होता है ये बहुत मदद करता है हंसने में। आप बोलेंगे जी हंसते समय ये पैदा होता है? हां, लेकिन इसके बारे में भागवत जी ये कहते हैं कि पहले ये रस पैदा होगा, बाद में हंसी आएगी। ये रस कहां से पैदा होता है? तो कहते हैं भावना से। आपकी भावना है तो ये रस उत्पन्न होगा और ये सेकंड्स में होता है, सेकंड्स के फ्रैक्शन में होता है। कोई भावना आपकी ऐसी बनी, रस उत्पन्न हुआ, तुरंत आपने हंस दिया। तो वो कहते हैं हंसी आए तो कभी भी नहीं रोकना चाहिए। लेकिन आगे का सूत्र है जो बहुत महत्व का है, जबरदस्ती कभी भी नहीं हंसना चाहिए। जबरदस्ती कभी भी नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि उस समय जो आप हंसेंगे वो मैकेनिकल हंसी होगी। मैकेनिकल आप समझते हैं, यांत्रिकी, जिसमें रस नहीं होगा, भाव नहीं होगा, आप सिर्फ हंसेंगे। तो कहते हैं बिना भाव और बिना रस की जो हंसी है वो शरीर को कोई लाभ नहीं देगी। अब मैं आता हूं, थोड़ा आपको समझ में आए इस दृष्टि से। आजकल भारत में बहुत जगह लाफिंग क्लब्स चलते हैं, आप भी हो सकता है जाते हो। तो लाफिंग क्लब्स में जो हंसी है वो पूरी तरह से यांत्रिक है, मैकेनिकल है। वो कहते हैं मुंह फाड़ के हंसो, हा 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 हा, इसमें न रस है न भाव है। वो कहते हैं हंसते समय रस भी होना चाहिए, भाव भी होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि उस लाफिंग क्लब में आपको कोई जोक सुनाकर हंसी आती है, या उन्होंने कोई एक्टिंग की और उस पर आपको हंसी आती है, वो ठीक है। आपको लाफिंग क्लब में किसी ने जोक सुनाया, मजाक किया, आपको हंसी आई, तो उसमें रस भी होगा, भाव भी होगा। लेकिन ये मुंह खोल के हा 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 करेंगे, ना रस होगा ना भाव होगा। तो इससे बचें, क्योंकि इससे तकलीफ आएगी। फिर बिना रस और बिना भाव की जब हंसी आप हंसेंगे तो पेट में दर्द होगा, और पेट में दर्द होगा तो वो कोई तकलीफ की स्थिति भी बना सकता है। जैसे कई बार आपने सुना है हमारी नस पे नस चढ़ गई, बिना भाव और बिना रस की हंसी में पेट की नस पे नस चढ़ सकती है, और वो चढ़ गई तो डॉक्टर उतार नहीं पाता उसको, फिर कहेगा जी ऑपरेशन करा लो, कॉम्प्लिकेट हो गई है। तो बिना रस और बिना भाव की हंसी कभी भी ना हंसें, लेकिन रस और भाव के साथ हंसी आ रही है तो बिल्कुल ना रोकें, जरूर हंसें। बात आपको स्पष्ट हुई? आपको स्वाभाविक रूप से कोई दृश्य देखकर, कोई बात सुनकर, किसी की क्रिया देखकर हंसी आ रही है तो रोकना मत, खूब हंसना उसको। और बिना भाव, बिना रस, बिना क्रिया के कोई हंसी करने की कोशिश कभी आप करना मत। वो कहते हैं कि सम में रहिए, मध्य मार्गी बनिए। हमेशा हर जगह वो कह रहे हैं मध्य मार्गी रहिए, ना इस एक्सट्रीम पे जाइए ना उस एक्सट्रीम पे जाइए। क्यों? तो वो कहते हैं कि भारत एक ऐसी भूमि है जो मध्य मार्गियों की ही है। भारत एक ऐसी भूमि है जो मध्य मार्गियों की ही है। आप ना इस एक्सट्रीम पे जा सकते हैं ना उधर। अगर इसको आज की भाषा में कहूं, ना ज्यादा लेफ्ट जाइए ना ज्यादा राइट जाइए, सेंटर में रहिए, बीच में रहिए। और कृष्ण भगवान गीता में बार बार यही कह रहे हैं, ना ज्यादा भोगी बनो ना ज्यादा त्यागी बनो, मध्य मार्गी रहो। तो भारत में कृष्ण ने कहा और बागभट्ट ने कहा, या कभी श्री राम कहते हैं लक्ष्मण को, ये सब भारत के तासीर और मौसम के हिसाब से कहा है। आप जो है अगर यूरोप में है और अमेरिका में है तो आइदर लेफ्ट और आइदर राइट जाने के लिए छूट है, भारत में नहीं। तो इसलिए हंसी के मामले में, भोजन के मामले में, क्रियाओं के मामले में, किसी भी मामले में ना तो लेफ्ट जाइए बहुत, ना तो राइट जाइए, बीच में रहिए। तो हंसी के बारे में भी उनका यही है कि यांत्रिक हंसी माने एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट,
कभी भी मत करिए। और हंसी को रोकिए भी मत, वो एक्सट्रीम राइट, बीच में रहिए। आई तो हंस लिए, ये तो हमेशा नियम के रूप में है। और यही नियम आगे भी है। वो कहते हैं हंसी को रोकिए मत, ये एक वेग है, कभी भी मत रोकिए। इसी तरह से दूसरा एक वेग है छींक, कभी मत रोकिए इसको, लेकिन जबरदस्ती छींकने की भी कोशिश मत करिए। छींक आए तो रोकिए मत, जबरदस्ती छींकने की कोशिश मत करिए। जबरदस्ती कोशिश अगर करेंगे तो उन्होंने एक सूची दिया है भागवत जी ने कि 13-14 रोग आएंगे आपको अगर जबरदस्ती छींक लेंगे तो। इसलिए छींक आ रही है, सहज रूप से छींकिए, रोकिए मत उसको। ये एक वेग है, इसको रोकेंगे तो 23-24 रोग होंगे। जबरदस्ती छींकने की कोशिश करेंगे तो 13-14 के आसपास रोग होंगे। उन रोगों की पूरी सूची है, आप पढ़ सकते हैं पुस्तक। इसी तरह से एक वेग है प्यास। प्यास एक बहुत बड़ा वेग है। भागवत जी कहते हैं कि जब प्यास लग रही है पानी जरूर पीजिए, रोकिए मत प्यास को। लेकिन पीने का तरीका है वो ध्यान रखिए, सिप सिप करके पीना है। बहुत तेज प्यास लगे तो भी सिप सिप करके ही पीजिए, जल्दी जल्दी पानी कभी भी पीने की कोशिश मत करिए। और वो कहते हैं कि ये जो जल्दी पानी पीने का तरीका है ना, इसमें से 2 बीमारियां बहुत होंगी। एक जिसको आधुनिक भाषा में कहते हैं हर्निया, भागवत जी ने उसको कहा है आंत का उतरना, आज की भाषा में कहते हैं हर्निया। और दूसरा एक बीमारी है एपेंडिसाइटिस। पानी को जल्दी 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 पीने में ये 2 बीमारियां सबसे ज्यादा है, हर्निया, एपेंडिसाइटिस। और अगर उम्र बढ़ गई है, आपको उम्र बढ़ गई माने 60 वर्ष के ऊपर और आप पानी इसी तरह से जल्दी जल्दी पी रहे हैं तो हाइड्रोसिल की बीमारी भी होगी, प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए पानी हमेशा पीने का नियम ध्यान रखिए, सिप सिप। लेकिन जब भी प्यास आए तो पानी पीजिए, प्यास को रोकिए मत। एक ही जगह उन्होंने कहा है कि बिना प्यास के पानी पीजिए, वो सवेरे का है। उषा पान के पानी की जो बात उन्होंने कही है कि सवेरे का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, ब्रह्म मुहूर्त हमेशा सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का माना जाता है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय जरूर पानी पीजिए बिना प्यास के। वही एक समय उन्होंने कहा है कि बिना प्यास के पानी पी सकते हैं। बाकी कभी भी पूरे दिन में उन्होंने कहा है कि प्यास लगे तो जरूर पानी पीजिए। बस नियम वही है कि खाने के तुरंत बाद मत पीजिए। अगर खाने के तुरंत बाद प्यास लगी है तो छाछ पीकर, मट्ठा पीकर, दूध पीकर या जूस पीकर प्यास बुझाइए और 1.5 घंटे के बाद आप पानी पीकर प्यास बुझाइए। तो प्यास एक वेग है, इसको रोकिए मत। नहीं तो क्या होगा, प्यास रोकने से लगभग उन्होंने सूची बनाई है 58 रोग हैं। अगर प्यास रोकी आपने, जब प्यास लगी है और आप नहीं पी रहे हैं पानी तो 58 रोग आएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि ये आप कभी मत करिए। अच्छा, दूसरी तरफ एक बात और कहते हैं कि उषा पान के समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय में जबरदस्ती पानी पिएंगे तो भी तकलीफ आने वाली है। हर जगह वो कहते हैं मध्य मार्गी रहिए, ना इधर जाइए ना ज्यादा उधर जाइए। तो ये प्यास का एक वेग है। ऐसे हाँ, आगे वो कह रहे हैं कि पानी जब भी पीना हो आपको तो हमेशा बैठ के ही पीजिए। खड़े खड़े पानी पीने को पूरी तरह से निषेध किया उन्होंने। हमेशा बैठ के पानी पीजिए। और बैठने के 2 तरीके सबसे अच्छे हैं, उकड़ू बैठना, गाय का दूध निकालने वाले आसन में बैठना, नहीं तो ऐसे बैठना जैसे मैं बैठा हूं। कुर्सी पे बैठ के भी पानी पीने को मना किया। वो अर्ध बैठने की स्थिति होती है, आप पूरे नहीं बैठते हैं। हाँ, लेकिन कुर्सी पर बैठ के पानी पीना तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे आलती पालती मार के कुर्सी पे बैठ जाइए फिर पीजिए। आगे का एक वो वेग को रोकने के लिए वो कहते हैं बहुत ही खतरनाक वेग है, जिसको आपने रोका तो बहुत तकलीफ आएगी। अब उसमें आप बहुत सारे तर्क और सवाल कर सकते हैं। भूख, ये भूख एक ऐसा वेग है जिसको अगर आपने जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो इसमें सबसे ज्यादा रोग उन्होंने गिनाए हैं। 103 रोग हैं अगर भूख को जबरदस्ती रोकने की कोशिश आपने की। और वो कहते हैं पहला रोग शुरू होगा एसिडिटी से और आखिरी जाएगा अंतड़ियों का कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर। इसलिए कहते हैं भूख को जबरदस्ती मत रोकिए। अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा, जी हम तो उपवास करते हैं तो उन्होंने कहा है एक सूत्र में कि उपवास शरीर के शुद्धि की क्रिया है। और वो आगे कहते हैं कि शरीर शुद्धि होती है तो मन और चित्त दोनों की भी शुद्धि होती है उसके साथ। तो उपवास एक क्रिया है जो शरीर शुद्धि, मन और चित्त तीनों की शुद्धि के लिए है, लेकिन उसके लिए नियम है। वो ये कहते हैं कि जब आपके शरीर में आपको ऐसा लगने लगे कि अतिरिक्त कुछ हो रहा है,
अतिरिक्त से मतलब मैं समझाता हूं। आप खाना खा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी जरूरत है उतना खा रहे हैं, और कभी ऐसा लगने लगे कि जरूरत से ज्यादा खा लिया है, हमको तुरंत महसूस हो जाएगा, ये शरीर तुरंत बता देगा कि आज तो कुछ ज्यादा ही खा लिया। तो कहते हैं कि जब स्थिति ऐसी हो, वो किसी भी कारण से हो, आपको किसी चीज का स्वाद बहुत पसंद आ गया, या किसी ने बहुत आग्रह पूर्वक आपको खिला दिया, या आप कुछ इस स्थिति में थे, मूड आपका ऐसा था, ध्यान ही नहीं रहा, बातें करते करते या खाना खा रहे हैं ज्यादा चला गया, ऐसी किसी भी स्थिति में जब अतिरिक्त है, तब आप उपवास के बारे में जरूर तय करिए, माने आप उपवास करिए। अब उन्होंने उपवास के नियम बताए, बहुत लंबा अध्याय है वो, उसमें से 2-3 महत्व के नियम बता देता हूं। पहला नियम यह है कि कभी भी उपवास अगर करना है तो सप्ताह में माने 7 दिन होते हैं, उसमें एक दिन का तो ठीक है, एक दिन का उपवास बहुत अच्छा है। 7 दिन अगर आपने लगातार सुबह दोपहर शाम 3 बार भोजन किया है तो कहते हैं एक दिन का उपवास बहुत अच्छा है, जरूर कर सकते हैं। लेकिन उस उपवास वाले दिन नियमित रूप से समय समय पर बीच बीच में पानी पीते रहिए। बिना पानी का उपवास अच्छा नहीं है, पानी पीते रहे बीच बीच में। क्यों पीते रहे? वो कहते हैं कि आप भले उपवास करो, लेकिन शरीर के पेट में जो अम्ल बनने की क्रिया है वो तो रुकने वाली नहीं है, वो तो तभी रुकती है जब आप मर जाते हैं। ये तो सतत अम्ल को रिलीज करता ही रहता है, और पेट में जो अम्ल है वो ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, खराब अम्लों में उसकी गिनती मानी जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही पेट में ज्यादा है, तो ये तो रिलीज होता ही रहेगा। अब ये रिलीज होता है खाने को पचाने में मदद करने के लिए, खाना आप खाएंगे नहीं, लेकिन इसका रिलीज होना रुकेगा नहीं, क्योंकि शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है, वो प्रकृति और भगवान के कंट्रोल में है। तो वो कहते हैं कि थोड़ा पानी पीते रहे, तो ये जो HCl है ये डाइल्यूट होके पेशाब के रास्ते निकलता रहे, तो हानि नहीं पहुंचाएगा। और अगर आपने पानी नहीं पिया उपवास में, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी अंतड़ियों को जला डालेगा, आंतों को जला डालेगा, तब आप कोई गंभीर बीमारी के शिकार होंगे, और तब आप शायद परेशान हो जाएं और आपकी बीमारी ठीक भी ना होने पाए। क्योंकि भागवत जी कहते हैं कि शरीर के किसी भी अंग का कोई परमानेंट डैमेज हो गया तो उसका रिपेयरिंग नहीं होता। एक बार डैमेज हुआ परमानेंट तो रिपेयरिंग नहीं होता। तो फिर आपको क्या होगा? अल्सर होगा, पेप्टिक अल्सर होगा, घाव बन जाएगा आंतों में, और फिर वो इतनी खराब स्थिति में लेके जाएगा कि डॉक्टर कहेगा आंतें काट के निकालो। तो ये मत करिए। वो ये कहते हैं उपवास करना हो तो 7 दिन 3 समय का भोजन किया है, 7 दिन माने 6 दिन, तो 7वें दिन आप एक दिन उपवास करिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पी पी के उपवास करिए। मतलब ये है, दूसरे शब्दों में मैं कहूं, निर्जला उपवास मत करिए। अब हमारे यहां कई जगह मैंने देखा, दुर्गा माता का समय आएगा तो हम सब बहुत बार 7 दिन निर्जला उपवास करते हैं, 7 दिन लगातार। वो तकलीफ देगा आपको। आप करते हैं भक्ति भाव से, बहुत अच्छा है, लेकिन वो तकलीफ दे दे आपको शारीरिक रूप से, वो ठीक नहीं है। भागवत जी ने एक बहुत सुंदर सूत्र लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि जो शाकाहारी खाना खाने वाले लोग हैं, शाकाहारी, आप सब ज्यादातर उसी श्रेणी के हैं, इनके लिए उपवास अच्छा नहीं है ज्यादा लंबा। लेकिन जो मांसाहारी खाना खाते हैं उनको लंबे उपवास करने ही चाहिए। मांसाहारी खाना खाते हैं उनको लंबे उपवास करने ही चाहिए। जो शाकाहारी खाना खाते हैं उनको ज्यादा लंबे उपवास अच्छे नहीं है। अब ये उन्होंने लिख दिया, मैंने इसको फिर ऑब्जर्व करना शुरू किया। प्रकृति में 2 तरह के जानवर हैं, आप जानते हैं। कुछ हैं जो मांस ही खाएंगे, हिंसा करके ही अपना पेट भरेंगे, और कुछ हैं जो शाकाहारी हैं। गाय जैसे है, बकरी जैसे है, भैंस है, बैल है, चिड़िया है, ये सब शाकाहारी जीवों में गिनती होती है। लेकिन शेर है, चीता है, लगड़भग्गा है, लोमड़ी है, कुत्ता है, ये ऐसे जीव हैं जो मांस भी खाते हैं, और कुछ तो मांस ही खाते हैं। जैसे सांप है, बड़े से बड़ा सांप अजगर ले लो और छोटे से छोटा रसल्स वाइपर या करेत ले लो, ये मांस ही खाते हैं। मेढक को खाएंगे, छिपकली को खाएंगे, केंचुओं को खाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे जीवों को खाएंगे। लेकिन ये बड़े पक्के हैं नियम के, बाघ भट्ट का सारा कुछ इन्होंने ही सीखा है। हाँ, अजगर को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, वो एक बार खा लिया, वो कुछ भी खा लेगा। एक बड़ी से बड़ी बकरी को खा जाता है, हाँ इतना खा लेता अजगर, बकरे को खा लेगा, लेकिन खा लिया तो 15 दिन उपवास ही करेगा, 15 दिन उपवास करेगा, 16वें दिन ही दोबारा खाएगा। तो भागवत जी कहते हैं कि नियम यह है कि अगर आप मांस खा रहे हैं किसी भी तरह का, तो आप लंबे उपवास जरूर करें। अब फिर कारण वही है, वो ये कहते हैं कि ये जो मांसाहारी लोग हैं, इनका भोजन जो है ये शरीर के अंदर के जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करने वाली ग्रंथियां हैं, इनको मंद करता है।
मांस का जो पाचन है उसमें से जो कुछ भी आपके शरीर को मिलने वाला है वो आपके शरीर में एसिड रिलीज करने वाली जो ग्रंथियां हैं उनकी क्रिया को मंद करेगा, तो कम निकलेगा, तो वो लंबे उपवास कर सकते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए उन्होंने कहा है लंबे उपवास ना करें, और कोई कारण से आप कर रहे हैं तो ये उनकी बात ध्यान में रखें, बीच बीच में पानी पीते रहें। अब आप बोलेंगे जी पानी कैसा पिए, तो उस पानी के लिए 20-25 सूत्र लिखें। जैसे लौंग का पानी पिए, लंबे उपवास अगर आप कर रहे हैं तो लौंग का पानी पिए, मूंग का पानी पिए, मूंग की दाल आप समझते हैं, उसका पानी बनाना आप सब जानते हैं, मूंग की दाल का पानी पिए, पानी में घी डाल के पिए। ये भागवत जी ने ही लिखा और किसी ने नहीं लिखा। दूध में घी डाल के पिए, ये तो चरक ने भी कहा है, सुश्रुत ने भी कहा है, पाराशर ने कहा है, निघंटू ने कहा है, 20 लोगों ने। पानी में घी डाल के पिए, ये भागवत जी का ही है। वो कहते हैं लंबे उपवास कर रहे हैं तो पानी में घी डाल के, घी माने गाय का घी, भैंस के घी का कहीं भी उन्होंने जिक्र नहीं किया, एक ही जगह किया है, जो पहलवान है कुश्ती लड़ रहे हैं वो भैंस का घी खाएं, बाकी लोगों के लिए भैंस का घी नहीं है, गाय का घी। तो पानी में घी डाल के पिए, पक्का पानी पिए। पक्का पानी आप सब समझते हैं, उबाल के पानी बनाया हुआ। पक्का पानी बनाते समय आप जानते हैं थोड़ा चूना भी डाला जाता है, तो चूने का पानी पिए। ऐसे कर करके 23-24 सूत्र उन्होंने लिखे हैं, वो लंबे उपवास करने वालों के लिए हैं। माने आप में से जैन धर्म का पालन करने वाले लोग लंबे लंबे उपवास करते हैं तो उनके लिए है। लेकिन एक जगह भागवत जी कह रहे हैं कि उपवास करने का सबसे अच्छा तरीका एक है, अगर करना ही है तो आप लोग करते हैं व्यासना करते हैं, एक दिन खाना एक दिन उपवास। वो कहते, इसको क्या कहते हैं, एक दिन खाना एक दिन उपवास, वर्षितम। यस, माफ करिएगा गलत शब्द बोल दिया। एक दिन खाना एक दिन उपवास, एक दिन खाना एक दिन उपवास, एक दिन खाना एक दिन उपवास, इसको भागवत जी सबसे अच्छा मानते हैं। लगातार 6 दिन खाना और एक दिन उपवास, वो कहते हैं ठीक है, मजबूरी का काम है, आप कर लीजिए। लेकिन अगर आपको दिल से उपवास में उतरना ही है तो ये बेहतर है, एक दिन खाना एक दिन। तो वो कहते हैं कि थोड़े दिन में शरीर इसका आदी हो जाता है और फिर आपके शरीर में एसिड निकलने की क्रिया उसी के हिसाब से होती है। थोड़े दिन में, पहले कुछ दिन तकलीफ आएगी लेकिन थोड़े दिन में आदी हो जाएगा। और शायद इसलिए जैन दर्शन में या जैन समाज में वर्षी तप करने वालों का बहुत महत्व है, बड़ा सम्मान किया जाता है, बहुत गाजे बाजे के साथ उनको मंच पर बिठा के मालाएं डाल के। वो शायद इसलिए है कि वो बहुत वैज्ञानिक काम कुछ कर रहे हैं। तो वो भूख के बारे में कह रहे हैं कि भूख का वेग ज्यादा रोकना नहीं, अगर आप मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं तब तो कभी मत रोकना। भागवत जी कहते हैं कि जो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं या किसान हैं उनके लिए उपवास नहीं है, उनके लिए उपवास नहीं है। जो सड़क पे गाड़ी खींच रहे हैं, ठेला खींच रहे हैं, उनके लिए उपवास नहीं है। उपवास उनके लिए है जिनको शरीर श्रम ज्यादा नहीं करना, उनके लिए। माने आपके लिए, मेरे लिए ज्यादा उपवास की बात है, मेहनत करने वालों को ज्यादा उपवास नहीं। उनको तो जब भूख लगे तभी खाना खाने के लिए बोला है। लेकिन वो कहते हैं कि खाने का समय तय कर लें तो भूख भी उसी के हिसाब से लगती है। सुबह का समय वो बोलते हैं सबसे अच्छा, दोपहर का उससे थोड़ा कम अच्छा, और शाम का सबसे कम अच्छा। माने सुबह का नाश्ता या भोजन जैसा हो, दोपहर का लंच जो है नाश्ते जैसा हो, और रात का खाना तो बिल्कुल या कम से कम, शाम का खाना कम से कम हो। वो मैं पहले दिन आपको दूसरे दिन बता चुका। और एक वेग के बारे में उन्होंने कहा है जिसको रोकने की कोशिश कभी ना करें, जम्हाई आना। जम्हाई समझते, मुंह खोलकर आप जम्हाई ले। वो कहते हैं कि ये जो जम्हाई आने का समय है इसको कभी भी रोके नहीं, ये कभी भी आएगी। ये कब आती है, जब भी आपके, अब मैं आपका आधुनिक विज्ञान इसमें जोड़ रहा हूं। भागवत जी ने जो कहा वो आपको देर में समझ में आएगा, आधुनिक विज्ञान जल्दी समझ में आ जाएगा। ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा जब भी कम हो जाएगी जम्हाई जरूर आएगी, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेने के लिए। मुंह खोलकर आप जो है जम्हाई लेंगे तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाने के लिए है। तो वो कहते हैं कि जम्हाई को कभी ना रोकें। ये जो हम कर लेते हैं ना, शर्म आने के लिए जबरदस्ती मुंह बंद करके जमाई लेने की कोशिश करते हैं, बहुत खतरनाक, कभी मत करिए। मुंह खोलिए पूरा, क्योंकि आपके शरीर का आपको आदेश आ रहा है। मुंह खोलिए, भरपूर हवा अंदर भरिए तो ही अच्छा है। और बच्चों को भी वैसे ही सिखाइए, इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति की क्रिया है, शरीर को दुरुस्त रखने के लिए है। जमाई जरूर लीजिए। और कई बार हम हाथ रख लेते हैं मुंह पे, ये बहुत ही खराब है, क्योंकि वायु को जाने से आप रोक रहे हैं। वो जमाई आ रही है ज्यादा ऑक्सीजन के लिए, शरीर में शुद्ध वायु ज्यादा जाए इसके लिए जमाई आ रही है, और आपने मुंह पे हाथ रख लिया और फिर जमाई ले रहे हैं, ये बहुत खराब। कभी मत करिए, मुंह खोलकर जमाई लीजिए। हाँ, फिर एक बात वो ये कह रहे हैं, यहां पर जैन दर्शन की बात बहुत गहराई से समझ। एक जगह कहते हैं कि आपसे ज्यादा ज्ञानी और आपसे ज्यादा तपस्वी लोगों के नजदीक बैठे हैं तो दूर जाकर जमाई लीजिए।
माने इसको मैं ऐसे समझाऊं, किसी महाराज साहब के पास बैठे हैं जो दोनों ही स्थिति में आपसे ज्यादा तपस्वी भी हैं और ज्ञानी भी हैं, तो उनके पास बैठ के जमाई कभी मत लीजिए। आप उठ जाइए, कहीं दूर कोने में चले जाइए, हैं? हाँ, लेकिन वेग बंद हो तो उसके लिए फिर दूसरा है, वो मजबूरी का है कि जेब से रूमाल निकालिए, कोशिश करिए, क्योंकि आपकी जमाई उनको तकलीफ करने वाली है। आप जब, ये तो आप जानते हैं प्रकृति का नियम है कि जितनी ऑक्सीजन लेंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, नहीं तो स्पेस बनेगा नहीं ऑक्सीजन के लिए। तो आपकी जो कचरा वायु है वो महाराज जी को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड महाराज जी की तुलना में बहुत कचरा है, क्योंकि सब तरह के कुकर्म आप करते हैं। तपस्या आपके जीवन में है नहीं ज्यादा, संयम आपके जीवन में है नहीं ज्यादा, और लोभ, लालच, मद, मोह, काम, क्रोध सब कुछ आप में भरा हुआ है, और उनका जीवन बिल्कुल इन सब कषायों से परे है। तो उनके सामने जो आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे वो उनको तकलीफ कर दे। इसलिए वो कहते हैं कि अपने से ज्ञानी और तपस्वी लोगों के पास जब भी आप बैठे हों तो जमाई ना लें, दूर जाके लें, और कुछ मजबूरी हो जाए तो ये मैं जोड़ रहा हूं, बागभट्ट जी ने नहीं कहा कि आप मुंह पे रूमाल तो कम से कम रख लें, हाथ रख के जमाई महाराज जी के सामने ही लें, ऐसा कहो। बाकी जीवन में लेने की आपको जरूरत है। अब एक और वेग है जिसको कभी ना रोके, नहीं तो बहुत तकलीफ आएगी, मूत्र का वेग। मूत्र वेग कभी भी रोकने की कोशिश ना करें। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मूत्र आना ही चाहिए या शरीर सिग्नल दे रहा है, तुरंत उस वेग को निकालिए। और मैं अब आपको आधुनिक विज्ञान कहता हूं, पहले बागवती जी की बात करें। वो कहते हैं कि ये मूत्र वेग को कभी भी रोकेंगे तो रक्त के सारे विकार आपके शरीर में आएंगे, रक्त के सारे विकार आपके शरीर में आएंगे। अब मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर कभी किया था कि मैं मूत्र का वेग रोकूं फिर देखूं क्या होता है। तो तुरंत मैंने महसूस किया कि शरीर पे दबाव बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया शरीर पर, शरीर के हर हिस्से पर प्रेशर बढ़ गया। फिर मैं तो मरीज का इलाज भी करता हूं, तो बहुत मरीज मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको पेशाब नहीं आ रही है। तो सबसे ज्यादा तड़प उनकी जिंदगी में मैंने तभी देखी है जब उनकी पेशाब रुक जाती है, मूत्र रुक जाता है। तो कहते कुछ भी करो, ये रिलीज करो, क्योंकि ये रोकना ठीक नहीं है। इसलिए मूत्र के वेग को नहीं रोकें। इसमें हर तरह से दबाव शरीर पे पड़ेगा, सब तरह की ग्रंथियों पर दबाव बढ़ेगा, रक्त पर दबाव बढ़ेगा, हर तरह से दबाव बढ़ेगा। तो मूत्र को रोकने की कभी भी कोशिश ना करें, जब आए तब जाए। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि जी बार बार मूत्र आए तो, हर 10 मिनट में आए, हर आधा घंटे में आए, और 1-2 बूंद आए फिर नहीं आए, 1-2, तो आप समझिए कि कोई बीमारी के शिकार हैं आप। अगर खुलकर पूरा मूत्र आ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन रुक रुक के आ रहा है, 2-3 बूंद आया फिर रुक गया, फिर 2-3 बूंद आया, तो आप बीमारी के शिकार हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किसी विशेषज्ञ की मदद लें। वो जो 15% वाला हिस्सा है ना, वो यही है। ऐसी स्थिति में किसी विशेषज्ञ की मदद लें और वो आपको मदद कर दे मूत्र को निकालने में, तो बहुत अच्छा है। दवा की मदद से, औषधि की मदद से ये बहुत आसान है, बहुत संभव है, बहुत आसान है, बहुत संभव है। अब थोड़ा आगे बढ़ें। इसी तरह से वो कहते हैं मल का वेग कभी ना रोकें। मूत्र है, मल का वेग कभी ना रोकें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टॉयलेट जाने की इच्छा है तो जरूर जाइए, सोचिए ही मत उसके बारे में। आप बोलेंगे जी कोई परिस्थिति ऐसी है, मैं ऐसा मानता हूं कि अब ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं। ट्रेन में सभी जगह टॉयलेट रूम्स हैं, हवाई जहाज में सभी जगह टॉयलेट रूम्स हैं, आपके घर में तो है ही, यहां जहां भी बैठे हैं वहां है। हो सकता है सड़क पर चलते समय तो सरकारों ने कई जगह बनाए हैं। माने कोशिश करिए कि वो रोके नहीं उस वेग को। आप अगर है ऐसी इच्छा तो जरूर जाइए, जरूर जाइए। फिर आप कहेंगे जी फिर वही मूत्र वाली स्थिति है, बार बार टॉयलेट आती है तो बागवती जी ने कहा है कि एक दिन में 2 बार अगर आप शौच के लिए जा रहे हैं तो ये सामान्य है, नॉर्मल है, माने आपको कुछ तकलीफ नहीं है। अगर एक दिन में 2 बार आप जा रहे हैं, वो 2 बार हो सकती है आपके शरीर के हिसाब से, हो सकता है सुबह और शाम आप जाएं, कोई लोगों को सुबह और दोपहर भी हो सकती है, कोई लोगों को सुबह सुबह भी 2 बार हो सकता है ऐसी स्थिति। तो वो कहते हैं 2 बार तक तो सामान्य है। 3 बार जब आप करेंगे 2 से 3 तो वो कहते हैं थोड़ा असामान्य है, और 3 के बाद तो जाना ही नहीं है। अगर जा रहे हैं तो कोई बीमारी है, फिर विशेषज्ञ की मदद लीजिए और उसको ठीक करें। तो मल के वेग को ना रोकें, मूत्र के वेग को ना रोकें, जमाई आ रही है तो ना रोकें, हंसी आ रही है तो ना रोकें, प्यास लग रही है तो कभी भी अपने को ना रोकें। इस तरह के उन्होंने कई वेग के बारे में कहा। ऐसे लगभग 14 वेग हैं। मैंने कुछ बता दिए, बाकी आप चाहें तो पढ़ लेना किताब में, क्योंकि समय कम है। हर बार मुझे यही लगता है कि क्या छोड़ूं क्या बताऊं। थोड़ा इससे आगे बढ़ें
तो आपके जीवन के बारे में वो ये कह रहे हैं कि ये एक वेग ऐसा है जिसके बारे में साधु संत और महंत, साधु संत महंत तपस्वी तेजस्वी, ये लोग ही हैं जो उस वेग को रोक सकते, बाकी के लिए नहीं है। जो साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, उनके लिए यह है कि वीर के वेग को रोकें, और गृहस्थी जीवन चलाने वालों के लिए है कि वो कभी भी ना रोकें। इस पर भागवत जी ने बहुत लंबी व्याख्या की है। साधु संत महंत महाराज साहब ब्रह्मचारी तेजस्वी तपस्वी इस तरह के लोगों के लिए उन्होंने निर्देश किया है कि वो जरूर अपने वीर के वेग को रोकें, और अगर नहीं रोक पाते हैं तो उनकी साधुता, उनकी सन्यासी होने की बात वो कमजोर पड़ती है। और आप जैसे लोग जो गृहस्थी का जीवन जी रहे हैं उनके लिए वीर के वेग को रोकना बहुत ही खतरनाक है। माने इसको उन्होंने काम वेग करके कहा है। काम वेग गृहस्थ लोगों को कभी रोकना नहीं चाहिए, और साधु संतों को हमेशा तपस्या करके उस पर कंट्रोल करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए। तो साधु संतों का जो जीवन है वो पूरा जीवन शायद इसी में चला जाए तो भी वो कहते हैं कि निरर्थक नहीं है। अब क्यों उनको नहीं करना चाहिए, क्यों आपको करना चाहिए, ये विश्लेषण में जाऊंगा तो देर ज्यादा हो जाएगी। आपको संकेत रूप में मैं आपसे कह रहा हूं कि वीर का वेग, काम का वेग, वो कहते हैं सबसे खराब वेग है जो रोका तो आपके लिए। और साधु संत महंतों के लिए कहते हैं कि अगर उन्होंने नहीं रोका तो उनके लिए सबसे ज्यादा खराब। तो उनका प्रयास पूरे जीवन भर ऐसा होना चाहिए जो उसको रोक। अब उस प्रयास में ही उनकी दिनचर्या, उनकी ऋतुचर्या और उनकी आहारचर्या शामिल है। भागवत जी ने कई सूत्र लिखे हैं कि जो सन्यासी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या आपसे भिन्न है, होनी ही चाहिए। और आपकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या साधु संत और महात्माओं से भिन्न है, जो होनी ही चाहिए। दोनों जगह भिन्नता है, वो जान लेने के लिए आवश्यक है। तो हम कहते हैं ना, साधु संत और सन्यासियों के भोजन तीखे मसाले वाले ना हो, एकदम सादगीपूर्ण हो, ज्यादा उसमें घी तेल ज्यादा इस्तेमाल ना हो, वगैरह वगैरह। तो और आपके लिए बिल्कुल उल्टा, आपके भोजन में तीखे मिर्च मसाले हो तो चलेगा, घी तेल बहुत ज्यादा हो तो भी चलेगा। तो गृहस्थियों के लिए जो जीवन है आहारचर्या, दिनचर्या और ऋतुचर्या का, और साधु सन्यासियों के लिए जो जीवन है दिनचर्या, दोनों में बहुत अंतर है। इस पर लंबा विश्लेषण हो सकता है, समय की कमी। अब मैं आ जाता हूं, आपको जो कुछ मैंने अब तक कहा उसको जरा समराइज कर दूं। जो कुछ अब तक कहा 6-7 दिनों में, उसको थोड़ा समराइज कर दूं। और इतना समरी जरा ध्यान से आप सुन लीजिए, नहीं तो फिर से लिख लीजिए। एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा भी लिख लीजिए, कोई उसमें नुकसान नहीं होगा। हो सकता है याद ही हो जाए आपको, क्योंकि बार बार कोई चीज लिखे ना तो अच्छे से याद होती है। सुनने से तो होती है, उससे भी ज्यादा याद होती है लिखने से। हो सकता है आपको लगे कि ये तो आपने बोल दिया है, फिर भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे आज पूरा बात समअप करनी है, फिर बाद में प्रश्नों के लिए मैं जाऊंगा। आप एक साधारण गृहस्थ हैं। साधारण गृहस्थ से मतलब जो भागवत की परिभाषा में असाधारण कौन है? जो साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, ब्रह्मचारी हैं, ये सब असाधारण श्रेणी के लोग हैं। आप जो हैं साधारण श्रेणी में आते हैं। तो साधारण श्रेणी के लोगों को जीवन भर बिना रोग के जीवन बिताना, बिना डॉक्टर की मदद के अपनी जिंदगी को चलाना, बिना विशेषज्ञ की मदद के अपने जीवन को चलाना, उसके लिए उन्होंने जो कुछ कहा वो मैंने पिछले 7 दिन में अलग अलग समय पर आपको बताया। आज फिर उसको कह रहा हूं, रिपीटिशन कर रहा हूं ताकि याद रहे। तो सबसे पहला मुख्य नियम है आप जैसे लोगों के लिए, वो वही है, खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पिएं। ये सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक है। खाना खाने के बाद कभी भी पानी तुरंत ना पिएं, 1.5 घंटे के बाद पानी पिएं। एक्सप्लेनेशन में पहले दे चुका हूं, अगर आप चाहें तो फिर समझा देता हूं। खाना खाते ही पेट में अग्नि प्रदीप्त होती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं। जठर पेट का वो स्थान है जहां खाने का पाचन होता है। हिंदी में उसको आमाशय कहते हैं, संस्कृत में जठर कहते हैं। तो जठर स्थान पे अग्नि प्रदीप्त होती है और ये अग्नि 1.5 घंटे तक ही रहती है। तो 1.5 घंटे तक पानी ना पिए तो अग्नि अपना काम अच्छे से करेगी, तो भोजन आपका अच्छे से पचेगा, रस में बदलेगा। और मैंने आपको क्रिया बताई थी कि पहले खाना जो है ना पेस्ट में बदलता है। जैसे आप घुटी हुई खिचड़ी खाते ना, खिचड़ी, वैसे खाना बनता है, वो 1.5 घंटे में बनता है। फिर उसके बाद रस निकलता है, और जब रस निकलेगा तब पानी की जरूरत है, क्योंकि बिना पानी के रस नहीं बनता। तो कहते हैं 1.5 घंटे के बाद पेट भर के पानी पिए। ये सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक पहला नियम। दूसरा नियम, पानी कभी भी पिए तो घूट घूट भर के पिए। ये मैं बहुत आवश्यक नियम मानता हूं सबके लिए, आप जैसे लोगों के।
आप में से थोड़ा अगर किसी को भी धीरज हो, धैर्य अपने जीवन में, तो आप ये चालू कर दीजिए, पानी घूट घूट घूट, जितना कम से कम एक घूट में पानी पी सके उतना, और मुंह में घुमा घुमा के ऐसे ऐसे कर कर आप 6 महीने बाद देखना, 6 महीने बाद आपके शरीर की पूरी बायोकेमिस्ट्री बदल जाएगी। सबसे पहली चीज जो आप महसूस करेंगे, आप कहेंगे मैं पहले से ज्यादा फ्रेश हूं, आप कहेंगे मैं पहले से ज्यादा हल्का हो गया, माने वजन कम हो गया, आप कहेंगे पहले से अच्छी नींद आ रही है, आप कहेंगे पहले से अच्छा खाना हजम हो रहा है, आप कहेंगे पहले से ज्यादा मेरे दर्द कम हो गए, जो घुटनों का, कमर का, कंधे का, जगह जगह, आप कहेंगे चक्कर आना बंद हो गए, आप कहेंगे सुबह सुबह उठकर सिर का दर्द कम हो गया। ऐसी 85 बातें आप खुद कहेंगे 6 महीने के बाद। आप करिए इसको। मैंने तो कई लोगों को बताया, साल साल भर से कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, हमारा एक सहयोगी है, कल बेंगलोर में 140 किलो का था, 1 सवा साल से घूट घूट पानी पी रहा है, अभी 70 किलो का है। कोई आसन नहीं करता, कोई प्राणायाम नहीं करता, जिम में नहीं जाता, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, क्योंकि उसको फुर्सत भी नहीं है, आईटी कंपनी में काम करता है। लेकिन इतना जरूर करता, पानी जब भी पिएगा घूट घूट पिएगा, खाने के 1.5 घंटे बाद ही पिएगा। ये अद्भुत है। इस नियम को मैंने हजारों लोगों पे करके देखा है, एकदम एक्सीलेंट रिजल्ट है, कई बार तो चमत्कारिक रिजल्ट है। और कारण उसका क्या है? कारण उसका एक ही है कि घूट घूट पानी पीने से ज्यादा लार पेट में जाती है। पेट को हमेशा लार की जरूरत है, क्योंकि यहां एसिड बन रहा है। एसिड खाने के समय में जो निकले तो खाना पचे, खाने के आगे पीछे जो एसिड निकलता है वो डाइल्यूट होना ही चाहिए, नहीं तो वो पूरे रक्त में जाकर उसकी एसिडिटी बढ़ा देता है। और वही एसिडिटी है जो आपको हार्ट अटैक लाती है, कार्डियक अरेस्ट की तरफ ले जाती है, ब्रेन हेमरेज करा देती है, पैरालाइज्ड हो जाते हैं आप। गंभीर से गंभीर रोग इसी एक नियम के ना होने से होते। आप पानी गटागट गटागट जो पी रहे हैं, यही एक छोटी सी गलती जिंदगी में आपको सबसे भारी पड़ेगी। ठीक है? तो पहला नियम मैंने आपके लिए कि पानी खाने के 1.5 घंटे बाद पीना, हमेशा पानी घूट घूट भर के घुमा घुमा के पीना है। सुबह का पानी हो या दोपहर का, शाम का, जब भी पिए घूट घूट भर के। पानी कैसे पिए? तो इन्होंने कहा ऐसे करके पिए। ये अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा है।